ये चांद की सतह नहीं, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी। शहर तो पिछले कई सालों से स्मार्ट बन रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों ने शहरवासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। धीमी गति और बेतरतीब तरीके से हो रहे कार्यों ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर का कोई कोना बचा नहीं जिसे स्मार्ट सिटी योजना ने खोदा नहीं। वहीं शहर के गोला बांध रोड के निवासी पिछले 1 माह से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। जर्जर सड़क एवं गंदे पानी के तालाब के बीच वे नरकीय जीवन जी रहे हैं। स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिस वजह से मोहल्ले वासियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रास्ते से होकर लोगों ने आना जाना छोड़ दिया है। छोटे बच्चे और महिलाओं को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि राहगीर बाइक से उस रोड को पार करना चाहते हैं तो निश्चित वह भगवान को याद करने लगते हैं। जर्जर सड़क गंदे पानी से लबालब है। मोहल्ले वासी इस समस्या से काफी त्रस्त हो चुके हैं। बस एक ही बात कहते हैं, आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. लोगों में खींच हो गया हुआ है। संतुष्ट क्या है, पैसे का लूट हो रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए का लूट केवल हो रहा है। किसी विभाग से कोई आपसी समन्वय नहीं है, कोई आपसी बातचीत नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा शहरवासी को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह पाइपलाइन फोड़ दे रहा है। स्मार्ट सिटी वाला काम करता है, मलबा वहीं छोड़ देता है। पूरे शहर में जो है आपको ये धूल का गुबार उड़ रहा है। प्रदूषण फैलाने में जो है नगर निगम उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस नगर निगम को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के डीएम साहब भी, कुछ नया डीएम साहब से हम लोग को उम्मीद था कि नए डीएम साहब आए हैं तो अपना कुछ शहरवासी को राहत देंगे, इस सब चीज़ को समझ करके कि भाई ये काहे ऐसा हो रहा है। और टैक्स जो है लेने के लिए ये लोग लगता है क्या कि जैसे रंगदारी टैक्स वसूल रहा है, अनाप शनाप टैक्स लोग ले रहा है और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमको एक शादी में जाना था। एक आपको वाकया बताते हैं, कृष्णा सिनेमा के सामने वाला गली में हमको एक शादी समारोह में जाना था। कल लगन बहुत हैवी था, अच्छा दिन था कल। तो जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर देख करके हमको लगा कि अरे क्या है, मैंने इतना काला पानी पूरा बज। हमको लोग बोला क्या कि भाई स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा। हमें क्यों कैसे बताइए ना, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है, गाड़ी फंस रहा है, मोटरसाइकिल फंस रहा है। फिर हम गए गांधी पुस्तकालय होकर के, उधर देख रहे हैं भाई वो कौन मशीन से जो है पूरा बड़का बोल्डर जो है काट के रोड पर छोड़े हुए हैं। उसमें एगो ऑटो एगो पिकअप फंसा हुआ है। माने इस कदर लोग जूझ रहा है जाम से, मेन रोड से लेकर के और गली मोहल्ला तक जाम से जूझ रहा है। केवल नगर निगम जो है सहूलियत नहीं दे रही है। जिम्मेवार किसको मानते हैं? नगर निगम 100% नहीं, 1000% जिम्मेवार है। शहर तो स्मार्ट बन रहा है। देखिए अब सवाल ये है कि जिसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये लवारिस सिटी है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये लवारिस सिटी इसको कह लीजिए आप। कोई देखने वाला नहीं है। देखिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल कोई हैदराबाद के टूर में चला गया हुआ है। कोई जनप्रतिनिधि जब चुनाव आता है तो वो अपने बिल में से बाहर निकलते हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है, 6 महीना साल भर जब चुनाव का होता है तो बिल में से बाहर निकलते हैं लोग। थोड़ा मोमेंट लोग उनको अखबार में लोग देख लेता है, लेकिन उस सड़क पर जो है कहीं दिखते तो है नहीं भाई। पब्लिक जो है मतलब जिसको जाकर के अपना समस्या कहे, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। और टैक्स जो है वसूलने के लिए इतना आदमी को बहाल कर दिया गया है, अनाप शनाप टैक्स वसूल रहा है। फीता ले के लोग घरे
घूम रहा है, दुकानें दुकानें घूम रहा है टैक्स लेने के लिए। अरे यार सुविधा दो ना। तुम जो है दिन में झाड़ू मरवाते हो, एक तो ऐसे ही धूल का गुबार जो है स्मार्ट सिटी जहाँ जहाँ मलबा छोड़े हुए हैं उस मलबा से जो उड़ता है, वो धूल का गुबार उससे उड़ रहा है। और तुम दिन में तुम झाड़ू मरवा रहे हो और झाड़ू मारता है उसका भी गुबार अलग उड़ता है। मतलब इसका कोई समन्वय नहीं है किसी विभाग से, किसी एरिया से। ये लोग परेशान हो रही है लगातार, जनता एकदम व्याकुल हो गया हुआ। परेशान क्या मतलब कि जनता किसको कहे? जनता ठगा सा महसूस कर रहा है कि भाई ये स्मार्ट सिटी का पैसा जो है ये कितने 100 करोड़ रुपया का जो है ये लूट मचा हुआ है। कौन कितना लूट सकता है? इसमें सारे के सारे लोग जो है लगे हुए हैं। इसमें जिसको मौका मिल रहा है सब लूट रहा है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, इसका कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। न राज्य सरकार को कोई मतलब है, न यहाँ के नगर निगम प्रशासन को कोई मतलब है, और न यहाँ के जिलाधिकारी को कोई मतलब है, न यहाँ के कोई कमिश्नर साहब को मतलब है। ये लूट मचा हुआ है। लूटते रहो, हमको क्या मतलब है? लूटो से तो सब लोगों को परेशानी है। हम खुद देख रहे हैं, आम जनता लोग भी देख रही हैं। अभी मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हम लोगों ने ये बात मैंने रखी है। तो उसके लिए प्रधान सचिव ने डीएम को भी मतलब आदेश दिया है कि जहाँ स्थल पर जा कर के निरीक्षण करके आप अपने स्तर से निरीक्षण करके जहाँ भी जो भी काम है उसको फरवरी तक पूरा करने का उन्होंने आदेश दिया है। तो अब जहाँ हम डीएम भी और मैं भी अब जहाँ पे ज़रूरत होगा, जहाँ जगह हम लोग जगह की हालत जगह को देखते हुए हम लोग जा कर के वहाँ पर निरीक्षण करके आगे का काम जल्दी पूरा किया जाएगा।